प्रमुख अवधारणा पाठ के अंतर्गत हमने अरस्तु प्लेटो के विचार जान लिए। अब हम मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार देखेंगे। इसके अंतर्गत संत ऑगस्टाइन ने जो अपने ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसमें भी उन्होंने न्याय को बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व माना है। उन्होंने अपनी रचना द सिटी ऑफ गॉड में लिखा है कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है। कहने का मतलब यही है कि जिन राज्यों में न्याय की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर चारों ओर अराजकता ही व्याप्त रहती है। ऑगस्टाइन परिवार, लौकिक राज्य और ईश्वरीय राज्य के संदर्भ में न्याय की विवेचना करते हैं। व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन को ही वे न्याय मानते हैं। संत ऑगस्टाइन ने जो अपने विचार दिए, उन्होंने भी इसी बात पर बल दिया कि व्यक्ति द्वारा जो भी ईश्वरीय राज्य के प्रति जो कर्तव्य है उसका उसे पालन करना होगा, तभी न्याय विद्यमान रह सकता है। मध्यकाल में थॉमस एक्विनास कानून व न्याय को परस्पर संबंधित मानते हुए उन्होंने भी न्याय के बारे में कहा कि न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में निहित है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। अर्थात अगर हम न्याय को व्यवस्थित और अनुशासित जीवन का उन्होंने आधार माना और इस बात पर बल दिया कि हर व्यक्ति जब अपने कर्तव्य का पालन करेगा तभी समाज के अंदर न्याय की स्थापना हो सकती है। थॉमस एक्विनास भी समानता को न्याय का एक मौलिक तत्व मानते हैं। तो ये जो विचार है वो संत ऑगस्टाइन के विचार हैं, जिन्होंने भी न्याय के लिए कर्तव्य पालन पर जो है उन्होंने बल दिया है। अब हम देखेंगे कि आधुनिक काल में न्याय की क्या विचारधारा रही। आधुनिक युग में डेविड ह्यूम ने इस बात पर बल दिया कि न्याय का अर्थ नियमों की पालना मात्र है। अगर हम न्याय चाहते हैं तो इसके लिए हमें नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि अनुभव से ये सिद्ध हो चुका कि ये नियम सर्वहित का आधार है, कि अगर हमने नियम का पालन किया तो इससे हम अपना ही नहीं वरन सभी का हित करेंगे। अतः सर्वहित या सार्वजनिक उपयोगिता को न्याय का एकमात्र स्रोत होना चाहिए। अर्थात अगर हम न्याय चाहते हैं तो इसके लिए सबके हित के लिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। मनुष्य की प्रकृति, तर्क बुद्धि या अनुबंध में इन नियमों का स्रोत ढूंढने में कोई लाभ नहीं। फिर उपयोगिता के प्रवर्तक जेरेमी बेंथम, उपयोगितावाद के जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन जेरेमी बेंथम के द्वारा किया गया और उन्होंने भी इस बात पर बल दिया कि सार्वजनिक वस्तुओं, सेवाओं इत्यादि का वितरण उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए, कि अगर हम सभी के मध्य वस्तुओं और सेवाओं का वितरण करना चाहते हैं तो इसके लिए उपयोगिता का सिद्धांत पर उन्होंने बल दिया, जिसका अर्थ है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। यानी उपयोगितावाद का सिद्धांत का अर्थ यही है कि जो वस्तुओं का और सेवाओं का जो वितरण किया जाए वो उपयोगिता के आधार पर किया जाए, जिससे कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख निहित हो। स्टुअर्ट मिल ने भी उपयोगितावाद का सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानते हुए यह तर्क दिया कि मनुष्य अपने लिए सुरक्षा की कामना करते हैं और इसीलिए वे ऐसे नैतिक नियम स्वीकार कर लेते हैं जिससे कि दूसरे जो व्यक्ति हैं उनकी भी सुरक्षा हो सके। यानी सभी व्यक्ति ये चाहते हैं कि व्यक्ति नियमों का पालन क्यों करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि इससे उसकी खुद की सुरक्षा होती है और दूसरों की सुरक्षा भी उसमें निहित होती है। अतः उपयोगितावाद ही न्याय का जो है मूल मंत्र है। यानी जो वस्तुओं का और सेवाओं का जो वितरण है वो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख पर हो,
और यही उपयोगितावाद का सिद्धांत है। इसके साथ ही व्यक्ति जो न्याय की जो व्यवस्था करता है, न्याय की जो मांग करता है, उसमें क्या होता है कि कर्तव्य की भावना निहित होती है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करेगा तभी समाज के अंदर न्याय की स्थापना हो सकती है। वर्तमान में भी प्राकृतिक कानून या कोरी उपयोगितावाद पर आधारित न्याय की संकल्पना में विश्वास नहीं किया गया, और आज जो है वो न्याय के संबंध में केवल ऐसी संकल्पना को स्वीकार कर सकते हैं जिसका कि निर्माण जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक यथार्थ को सामने रखकर किया गया है। यानी आज जो न्याय की संकल्पना है उसमें किस बात पर बल दिया गया? उसमें इसी बात पर बल दिया गया कि जो है जीवन के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक यथार्थ को सामने रखकर ही जो है न्याय की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो अभी हमने मध्यकाल के अंदर संत ऑगस्टाइन और एक्विनास के विचार देखे। इसके साथ ही आधुनिक काल में हमने जो विचार देखे उसके अंदर उपयोगितावाद का सिद्धांत देखा, जिसके प्रतिपादक जेरेमी बेंथम थे और जॉन स्टुअर्ट मिल। उन्होंने भी उपयोगितावाद के सिद्धांत के संबंध में अपने विचार दिए। तो इसका उपयोगितावाद का मतलब यही है कि जो भी वस्तुओं और सेवाओं का वितरण किया जाए वो उपयोगिता के सिद्धांत पर आधार पर किया जाए, और जिसमें अधिकतम व्यक्तियों के सुख पर बल दिया गया है। अब हम न्याय के संबंध में जॉन रॉल्स के विचार देखेंगे। तो जॉन रॉल्स की जो पुस्तक है द थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसको आप अंडरलाइन करें और ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसी के अंदर इन्होंने अपने विचार दिए थे। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय का विश्लेषण इन्होंने इसमें किया है। रॉल्स न्याय के उस परंपरागत विचार को स्वीकार नहीं करते, वो इससे असंतुष्ट है, क्योंकि एक सामाजिक संस्था को न्यायप्रद बनाने को वो बल देते हैं, और वे इस बात से भी असहमत हैं जिसमें कि परंपरागत न्याय के प्रतिपादक राजनीतिक और सामाजिक नीतियों को सही ठहराते हैं। उन्होंने उपयोगितावादियों के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर भी आधारित न्याय की धारणा को त्रुटिपूर्ण बताया, उसमें भी उन्होंने कमी बताई, और उन्होंने कहा कि यह सिद्धांत बहुमत की अल्प मत पर तानाशाही स्थापित करता है। यानी कि जेरेमी बेंथम और स्टुअर्ट मिल ने जो अपना विचार उपयोगितावाद का जो सिद्धांत दिया था उसका उन्होंने जो है आलोचना की, और उन्होंने उसे त्रुटिपूर्ण बताया, और यह कहा कि इससे क्या नुकसान हो सकता है? इससे यही नुकसान हो सकता है कि जो बहुमत है वो अल्प मत पर अपनी तानाशाही स्थापित कर सकता है। इसलिए जॉन रॉल्स ने संवैधानिक लोकतंत्र में न्याय के जो है दो मौलिक और नैतिक सिद्धांतों की इन्होंने प्रतिस्थापना करी, जिसमें है अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अगर हम अधिकतम स्वतंत्रता चाहते हैं तो उसके लिए स्वयं की सुरक्षा आवश्यक है। अगर हम ज़्यादा मांग करते हैं स्वतंत्रता दी जाए तो इसके लिए हमें सुरक्षा भी आवश्यक है, और इस सिद्धांत के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है जो उस जैसे अन्य व्यक्तियों को भी उपलब्ध रहती है। यानी अगर हम अधिकतम स्वतंत्रता की मांग करते हैं तो इसके लिए हमें सुरक्षा आवश्यक होगी, और हमारी जैसी ही अधिकतम स्वतंत्रता यदि और लोगों को मिलती है तो उसके लिए भी उन्हें जो है सुरक्षा की आवश्यकता होगी। ये इन्होंने जो है पहला मौलिक तत्व बताया। दूसरा उन्होंने ये बताया कि राज्य द्वारा ऐसी सामाजिक और आर्थिक स्थितियां स्थापित की जानी चाहिए जो कि सबके लिए कल्याणकारी हो। यानी राज्य ऐसी व्यवस्था स्थापित करे जिससे कि सभी व्यक्तियों का अधिक से अधिक कल्याण हो सके। अब इन्होंने इसी के अंतर्गत सबकी प्रगति के लिए वे अज्ञानता के पर्दे के सिद्धांत को स्थापित करते हैं। जॉन रॉल्स ने अधिकतम व्यक्तियों की प्रगति के लिए अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और उन्होंने
ये कहा कि न्याय के नियमों का निर्माण करने से पूर्व, जब न्याय के जो है नियम नहीं बने थे, न्याय के नियम नहीं बने थे, और उन नियमों के बनने से पहले क्या है कि व्यक्ति अज्ञानता के पर्दे के पीछे है। क्यों अज्ञानता के पर्दे के पीछे किस प्रकार है, अर्थात वे अपनी उस मूल स्थिति में आ जाते हैं जहां वे योग्यताओं, हितों और क्षमताओं आदि में समान है। यानी इसके अंदर योग्य अयोग्य व्यक्ति का कोई निर्धारण नहीं होता और सभी व्यक्तियों को एक समान माना जाता है। और इस स्थिति में न्याय की सर्वप्रथम मांग सबको समान स्वतंत्रता तथा अवसरों की उचित समता की होती है। यानी जो भी व्यक्ति, उन सबको समानता का जो दर्जा प्राप्त हो, उनको समान स्वतंत्रता मिले और समान अवसर मिले ताकि वो अपनी उन्नति कर सके। अर्थात जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है, जो व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकता है, और उन सभी वस्तुओं का जो है वितरण बिना किसी भेदभाव के किया जाता हो। इस नियम से विलग तभी हुआ जा सकता है जब हमारी इससे हीनतम को जो है अधिकतम लाभ मिले। तो कहने का मतलब यही है कि जो जॉन रॉल्स ने अज्ञानता के पर्दे का जो सिद्धांत स्थापित किया है, उन्होंने इसमें इसी बात पर बल दिया कि जब तक न्याय के नियमों का निर्माण नहीं हुआ था, तब तक व्यक्ति जो है वो अज्ञानता के पर्दे के पीछे था, क्योंकि उस समय कोई नियम नहीं थे और उस समय सभी व्यक्तियों को समान समझा जाता था। तो इसके साथ ही उन्होंने ये बात कही कि सभी व्यक्तियों को जो है उसकी योग्यता, हितों और क्षमताओं के अनुरूप समान समझा जाए, उनको समान अधिकार दिए जाए। यही जो है जॉन रॉल्स का सिद्धांत है। अब हम देखेंगे भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय को किस रूप में देखा गया। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजनीतिक व सामाजिक चिंतन में विद्यमान धर्म की जो धारणा है वो प्लेटो के न्याय के जो सिद्धांत है उसके समान ही है। भारतीय जो राजनीतिक चिंतन है उसके अंदर जो न्याय का जो सिद्धांत है वो प्लेटो के अनुरूप ही है। धर्म की प्राचीन भारतीय अवधारणा व्यक्ति को समाज में उसके नियत स्थान एवं निर्दिष्ट कर्तव्य का विज्ञान कराती है। हमारे यहाँ पर न्याय में धर्म को स्थान दिया और उसमें इस बात पर बल दिया कि व्यक्ति अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करे। और आपको पता है प्लेटो ने भी यही कहा था कि हर व्यक्ति जो है अपने निर्दिष्ट कार्य को करे और किसी भी कार्य में हस्तक्षेप न करे, तभी समाज में न्याय की स्थापना हो सकती है। और यही भारतीय जो है अवधारणा भी है। और इसके साथ ही तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करने का ये मूल मंत्र है। स्वधर्म का भाव व्यक्ति को